राम राम जी सारा ने कैसे हैं आप सब लोग। भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास 17 मार्च ने 2026 में एक फोन जावा है कि जिसको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो इज्जत नगर के सारा गार्डन में छुप रहा है। यह बात सुनते पुलिस ना देरी करते हुए जो मौके पर उड़ा पहुंच जावा है और गार्डन के चुगड़दे का घेराबंदी कर ले और बोलना है कि भी भागने की कोशिश मत करना। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो। जहां अंदर जो इंसान छुप रहा था वो भी फायरिंग करा है और बाहर तो जो है पुलिस वाले भी करा है। उसी मुठभेड़ में जो है उस इंसान का 2-3 गोली लग जावे हैं और जब उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए तो पता चला है कि भाई डेड, कुछ नहीं अब इसके अंदर। जब यह खबर पूरे शहर में फैला है, उनके गांव में उनके मोहल्ले में पता चला है तो सबका बहुत ज्यादा खुशी हो गया है। सब यही कमा है कि भी बहुत अच्छा होया। भी ऐसा कौन था यो इंसान ने जिसके मरने की जो है खुशी इतनी हो लोगों ने कि जिसने भी पता चला वो इन्हों कहा कि बहुत अच्छा होया, बहुत अच्छा होया। अगर यो पुलिस के हाथ चढ़ जाता और यो जिंदा उन नठा जाता तो शायद यो लचीले कानून का फायदा उठाकर न और दोबारा तो फिर बाहर आ जाता और फिर आकर यो खून खराबा करता कुछ ना कुछ। भाई यो इंसान कौन था, आप लोग भी जानना चाहोगे भाई कौन था ऐसा इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ। भाई इसका नाम था अफसर खान उफ गोरा। गोरा भी इसने कह दिया करते। यो एक ऐसा लड़का था जिसने 16 साल की उम्र में अपनी मामी के साथ अफेयर कर लिया था। 16 साल का जब यो था ना, जब छोटा जब अपने मामा का जाया करता वहां पे जो है इसकी मामी की गेला इसकी नजदीकियां बढ़ जा हैं और मामी की गेला इसके शारीरिक संबंध भी बढ़ जा हैं। एक दिन ऐसे दोनों को आपत्तिजनक हालत में इनका मामा देख ले वह। जब इस खबर का सुबह सब ने पता चला है तो पुलिस बुला ली जावा मौके पे। और मामा ने सोचा था कि भाई इस बात का किसी ने नहीं बेरा, लेकिन मामी उस मामा के समझाने के बाद भी रुक नहीं रही थी। वह आगे पीछे तजो भांजे ने बुलाया करते जब मामा बाहर काम पर चला जाया करता। तो घर परिवार ने तकरीबन सब ने बेरा था इस बात का। तो कोई पुलिस के काना में गाल दे है कि भाई इस औरत के जो है खुद के भांजे की गेला नाजायज संबंध है ओ ना हो, इस तक पूछताछ करो, इन्हें बेरा पावागा। जब उस तक सख्ती तक पूछताछ करी जाओ है तो वह बता दे है कि भाई मेरे और मेरे भांजे के ऊपर यो शक कराया करता और यो काम हमने कराया है। भाई पुलिस के आगे में नहीं टक पांदे और जो अपना जुर्म जो था वह कबूल कर लें दोनों के दोनों। ये बात है 2004 की। 2004 में इनके ऊपर जो है केस चला था। 2009 में इन्हें उम्र कैद की सजा हो जावा है। भाई जो लड़का था अफसर खान, यो हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाओ है, गुहार लगाओ है कि मैंने 11 साल हो गए कंटिन्यू में जेल में हूँ, मैंने जमानत दे दीजिए। इसकी जमानत जो है वह स्वीकार हो जावा है। यो रह पूरा गाँव का रहने वाला था। यो जब गांव में जावा है तो वहां पर जाकर जो यो क्योंकि जेल में रहकर यो और भी ज्यादा खूंखार हो गया था। जब 16 साल की उम्र में अपने मम्मा ने यो मार सका है। भाई जिस लड़के ने 16 साल में एक मर्डर कर दिया हो वो जेल में रहकर ना, जेल में ऐसा तो है नहीं भाई कि साधु संत ये पूजा पाठ करने वाले उड़ा भजन कीर्तन करने वाले जावे हैं, उड़ा कुछ ना कुछ जो जिसने क्राइम कर रखा होगा वही जावे है। यो ऐसे ऐसे इंसानों के बीच में रहकर और ज्यादा खूंखार हो गया था। और एक गाँव में जो इसका गाँव था रैपुरा, वहां पर इसके नाम का एक खोप था कि भाई इस लड़के ने जो छोटी ही उम्र में एक मर्डर कर दिया था। ये अपने गांव में जाकर ना थोड़ी हवाबाजी में गुंडागर्दी में इस तरह जो है रोब जमाया करता। लोग इसके मुंह लगना पसंद नहीं कराया करते। अगर किसी की गला इसका कुछ माड़ा मोटा हो जाता तो लोग अपने बड़का नुका दे भाई इससे दूर रहो, क्योंकि ये बहुत ही नीच किस्म का इंसान है। ये सारी बातें जो है लोग इसके बारे में गांव में कराया करते। भाई 2015 में जब यो जमानत पा रहा था तो अपने गांव में इसके खुद के चाचा की लड़की के ऊपर नजर पड़ जाए जो इस तक उम्र में 9 साल छोटी थी, जिसका नाम था साहिबा। यो उससे बोला कि मैं तेरे तो शादी करना चाहूँ हूँ। हालांकि वह लड़की इसने मना कर दे कि मैं नहीं करना चाहती तेरे तो शादी। रिश्ते में तो देखो बाण भाइये थे, चाचा का और ताऊ का अगर लड़का लड़की है तो बाण भाइये हैं। जो इसके चाचा चाची थे वह भी इसने मना कर दें कि भाई हम तेरी गल इसकी शादी नहीं करवाएंगे। जो इसका बैकग्राउंड था उसने देखते हुए जो चाचा चाची है अपनी लड़की ने बोला है कि भाई इसके स्यामी ज्यादा जाया मत कर। लेकिन इस लड़के के दिमाग में बात चढ़ गई थी। 2017 में जो है ये जब दोबारा जमानत पावा है तो ये अपने चाचा चाची ने धमकावा है कि या तो इसकी शादी मेरी गल करा दो, नहीं तो थारे परिवार का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जबरदस्ती 2017 में अपने चाचा की लड़की गेले यानी कि साहिबा गेले यो शादी कर ले है। शादी करने के बाद भाई इनका 2 बच्चे हो जावे हैं। अब पेट गुजारा तो करना ही था कुछ ना कुछ। यो ज्यादातर ड्राइवरी का ही काम कराया करता, कभी ऑटो चलाने लग जा, कभी स्कूल की बस चलाने लग जा, कभी यो कुछ और 3 व्हीलर वगैरह चलाने लग जा। अब इन चीजा तो जो है इसका घर गुजारा तो चले नहीं था, क्योंकि इसके शौक थे नशे पते के बड़े बड़े। अब उनमें 2-2 बड़ा खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा भी चलाना है। उसी चक्कर में जो यो कई बार जो है साहिबा के ऊपर हाथ भी उठा दिया करता, पीटन छेतन भी लग जाए उसने। और जब भी उसका मारा करता तो बहुत बुरी तरीके उसका मारा करता। अब घर नजदीक नजदीक थे। इसकी माँ इसका पापा कई बार इसने छुटाने भी आ जाया करते, इसने समझा दिया करते। हालांकि ये उनकी गल भी गाली गलौज कर दिया करता।
एक दिन ऐसा हुआ है कि यो साहिबा के ऊपर बहुत बुरी तरह जो है उसने पिटन बन रहा था, उसका मारन लग रहा था। अड़ोसी पड़ोसी जो है उसकी माँ के पास जाओ और उसने बोला है कि उसने छुटा ले जाकर ना, नहीं वो उसने आज मारे देगा। उसकी माँ वहां पर जावा है, उसने बोला है कि इसका क्यों मारन लग रहा है भाई, इतने जानवर की तरह मारन लग रहा है, तो क्या तेने इसकी गल में शादी करी थी पिटन छेतन थी। हालांकि यो पैसे की जो तंगी थी ना उसकी वजह था जो है उसके ऊपर हाथ उठाया करता। तो यो अपनी चाची की शर्म ना करते हुए, उम्र की शर्म ना करते हुए जो अपनी चाची का भी यो 2-4 मार देवा है। इसकी चाची इसने देख कर ना एकदम तनु हो जाए कि भाई आज तक तो गाली गलौज करा करता, आज तो इसने हाथे उठा दिया। वह अपनी बेटी ने उड़े लिया आवा है और लाने के बाद बोला है कि पुलिस स्टेशन में फोन कर और बता मेरी गिला के क्या हो रहा है। साहिबा जो थी पुलिस में फोन करा है और बोला है कि मेरे पति का नाम है अफसर खान और वो मेरी गिला बहुत मार पिटाई कर रहा है और आज तो उसने मेरे को बिल्कुल जानता मारने की कोशिश करी और साथ में मेरी माँ का भी मारे उसने। भाई पुलिस वाले जो है 112 फोन करा है, जो 112 वहां पाव है वह उसका बैकग्राउंड ना देखते हुए जो है अड़के में ले ले है उसकी बात और उसने समझा बुझा कर उड़ता चली जावा है। एक बार फिर वह लड़की जो अपने घर में वापिस आ जाए अपने बड़का न लेकर न, फिर अफसर खान माफी मांग ले उससे कि भी आगे मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, अब की बार घर आ जाए, अब की बार मन माफ कर दे। लेकिन वो अपनी हरकत आता बाज नहीं आंदा, वो दोबारा तो फिर वही हरकत करा है। कुछ दिन वो ठीक रहा बीच में, फिर उसके बाद वही काम करा है। वो जब दोबारा तक वो यही काम करा है तो वह लड़की जो अपने मायके जाकर वापिस आने का नाम नहीं लेती, अभी वापिस आने का नाम नहीं लेती। जैसे कि अब रोजे शुरू हुए थे तो रोजा में जो है वो अपने गांव के एक जो उनका मौजूदा एक नागरिक था, जिम्मेदार नागरिक था, उसका वो फोन करके बोला है कि भाई मेरी और साहिबा की जो सुलह करवा दे। भाई वो बोला है कि भाई मैं चाहूँ मेरे बालक जो रमजान का जो टाइम है ये अपने घर पे स्पेंड करे, ना कि उड़र में जाकर ना, मैं अपने चाहूँ बीवी बच्चे मेरे घर पर आ जावे। तो वो बोला कि भाई तू कई बार पहले भी समझा लिया लेकिन तू मान नहीं रहा है। वो बोला कि यो लास्ट मौका दे दो मेरे, तो इसके बाद मैं कभी भी हमने शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो जो फैसला करवाने के लिए आए थे वे इसके जो ससुराल थी, इसके जो चाचा चाची थे उन तभी फोन करके बोला है कि भाई अफसर खान जो है वो अपना सुलझेड़ा करना चाहे है, माफी मांगना चाहे है, आगे तो वो बिटिया ना कदे भी तंग नहीं करेगा। तो जो इसकी पत्नी थी वह मान जावा इस बात ने और बोला है कि चल ठीक है अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं एक मौका और दे देती हूँ उसने। भाई उसकी पत्नी और उसके दोनों बालक और उसका साड़ा और जो उसके चाचा चाची थे दोनों, यानी कि उसकी पत्नी के माँ बाबू, वे सारे के सारे जो है अफसर खान के जो है घर आ जावे हैं। और बातचीत करने के दौरान जब अफसर की वहां पर पूछो हुआ कि भाई वो किस है, तो उस टाइम पर वो घर पर था ही नहीं। उसने बुलावे हैं तो वो बाहर तावे है, वो उस टाइम पर मुंह में बीड़ी ले रहा था। जब उसका चाचा उसने बोला है कि भाई इसको शर्म नहीं है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, एक तो रमजान का महीना चल रहा है और ऊपर तो इसने हम बात करने के लिए आड़ा बुलाए हैं और इसकी हरकत देख लो। पता तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपना घर बसाना चाहे है, वो माफी मांग लेगा, आगे तो वैसी गलती नहीं करेगा। उसके हाव भाव कुछ और कह रहे थे। जब वहां पर बातचीत होने लग रही थी जो उसका साड़ा है वो भी बोल दे है, उनके कहने तो जो है वो बीड़ी ने बुझा दे है। जब बातचीत होने लग रही थी भाई तू इसके क्यों मारा करा, कुछ ऐसा काम कर ले जिससे पैसे की तंगी ना हुआ है। इसी बीच में जो उसका साड़ा बोल पड़ा है वो उनको है कि यो नहीं सुधरण का, बिल्कुल भी नहीं सुधरण का। हालांकि वे चाचा तावा के बेटे थे, भाई भाई थे वह, तो वो बोल रहा है कि भाई यो बिल्कुल भी नहीं सुधरने का, इस तब मौका देना एक मूर्खता है, आगे से फिर यो करेगा 2 दिन बाद से फिर आप लोगों ने यहाँ पे बैठना पड़ेगा आकर ना। तो वो एक पीछे से अपनी कमर में एक छुरा निकाला है और सीधा जो है उस चाचा के लड़के को गोप देवा है। ये सारी चीजें देखकर जो चिल्लम चिल्ली मच जावा है। जो उसकी चाची थी वह बीच में बड़ा है, उन्हें छुटानी थी अपने बेटे ने, वो उसने इस तरह छुरे ने जो है ऊपर का काट दे कि उसकी आंतड़ी जो थी वो बाहर निकल आवे है। फिर दोबारा हो अपनी चाची के पास, उस चाची के भी पेट में वो ऐसे छुरा गोपा है और उसको भी ऐसे ही पाड़ देवा है। तीसरा नंबर आ हो अपनी पत्नी के करीब लगा, क्योंकि वहां पहाड़ खम बच गया था, एकदम तक खून खराबा होने लग गया था। तो अपनी पत्नी का वो ऐसा एक यो हाल करा है, लेकिन अपनी पत्नी का जो ऊपर नहीं निकालन पाता, इतना बहुत ज्यादा उड़ा जो है छुटम छुटाई का जो है बड़गम अड़गम मच जा, बाहर के लोग भी उनकी चिल्लम चिल्ली सुनकर जो है घर के अंदर आ जावे है। ये सारी चीजें करके जो है वो घर तक भाग जावा है। उड़े तब बाज का जावा है तो बोल रहा है उन तय कि भाई किसी ने भी अगर मेरा पीछा करा ना, जो असर इनका करा है ना वो थारा करूंगा। तो उसका कोई पीछा नहीं करता। ये उड़े पार्क में छुपा उड़ था भाई, यो आसपास के लोगों ने देख लिया था और जो गांव में यो कांड कर था तो सबने इस बात का पता चल गया था। इसकी पत्नी की भी जो है मेडिकल में जाने के बाद इलाज के दौरान जो उसकी मौत हो जावा है। जो बालक थे छोटे छोटे 2 बच्चे थे इनके, वे हो जाए बिना माँ बाप के। बिना माँ बाप के बालका की परवरिश कैसी होया करा और कौन उनकी परवरिश कराएगा, ये तो देखो भगवान को ही पता है। अब ये तो इसके बाप ने सोचनी चाहिए थी ना कि भाई तू के कदम ठाण लग रहा है, तेरा बसा बसा घर जो तू जाड़न लग रहा है। अब इसी को जो है पुलिस घेराबंदी कर ले है। जब गांव वाला तब पता चला कि जिसने हम ढूंढ रहे हो ना वो यहाँ पर छुपा उड़ है।
जब शाम के टाइम इसका ये पता चला है कि भाई अफसर खान उफ गोरा की जो है इनकाउंटर में मौत होगी, तो सभी गांव वाले ने चैन की सांस ली और बोला कि बहुत बढ़िया होया भाई। इसीलिए गांव वाला ने बोला था कि भाई ठीक हो गया, अगर यो जिंदा होता तो शायद यो पुलिस वाला का जो यो अड़का रवैया है इसकी मदद लेकर यो दोबारा फिर बाहर आंदा और फिर यो किसी के घर का नाश करदा। तो भैया थी एक स्टोरी, जो एक छोटी सी उम्र में लड़का जो है गलत रास्ते पर चला गया था और गलत रास्ते पर जाने के कारण उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपना बसा बसा घर भी उजाड़ लिया उसने, और एक नहीं चार चार मर्डर इसने जो है अपनी जिंदगी में कर दिए। क्या कहना चाहोगे भाई इसमें? भाई आप लोगों की क्या राय कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ पर सबसे पहले गलती उस मामी की थी या उस मामा की थी, क्योंकि शुरुआत उड़ेते हुई थी। भाई स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि थोड़ी डिटेल में बताने में ना लंबी हो ही जावा है। अब मोटी मोटी अगर मैं अपने ऊपर ऊपर तक बता दी तो शायद आप लोगों को कुछ समझ में आंदा कुछ नहीं आंदा।